अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली फौज ने गाजा सिटी के जैतून इलाके के जुनूबी हिस्सों को पूरी तरह से गिरा दिया है, जहां सिविल डिफेंस के मुताबिक 1500 से ज्यादा घर तबाह कर दिए गए। इस ऑपरेशन के बाद 36,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपने घर छोड़कर दूसरे इलाकों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ये हालत गाजा सिटी के लिए इंतहाई शदीद और तबाहकुन साबित हो रही है। इसके अलावा गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटों में भूख और ग़िज़ा की कमी की वजह से 4 अफराद इंतकाल भी कर गए। UN सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 14 मेंबर मुल्कों ने गाजा में फैमिन पर IPC की रिपोर्ट को सपोर्ट करते हुए कहा कि भूख को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वॉर क्राइम के बराबर है। इन 15 मुल्कों में सिर्फ अमेरिका ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में 5 लाख से ज़्यादा लोग भूख से जूझ रहे हैं और अगले महीने ये तादाद 6.4 लाख तक बढ़ सकती है। काउंसिल ने फ़ौरन और मुस्तकिल सीज़ फायर, होस्टेजेस की रिहाई और इंसानी मदद को बगैर रुकावट गाजा तक पहुंचाने का मुतालबा किया। रशिया ने यूक्रेन के शहर कीव पर एक शदीद मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 10 लोग हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। हमले में रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, शॉपिंग सेंटर्स और EU मिशन ऑफिस तक को निशाना बनाया गया। फायर ब्रिगेड्स और रेस्क्यू टीम्स अभी तक मुतासिर इलाकों में आग बुझाने और लोगों को बचाने में मसरूफ है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इसे वॉर क्राइम करार देते हुए रशिया के खिलाफ मजीद सख्त पाबंदियों का मुतालबा किया। अमेरिका के व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवारो ने एक शिद्दत भरा बयान देते हुए कहा कि रशिया यूक्रेन जंग की जिम्मेदारी सिर्फ मॉस्को पर नहीं बल्कि भारत पर भी आती है। उनके मुताबिक न्यू दिल्ली की रशियन ऑयल खरीदारी ने जंग को लंबा किया है। नेवारो ने इस जंग को मोदी की जंग करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत अपना रवैया बदलकर रशियन ऑयल लेना रोक दे तो वॉशिंगटन फौरन टैरिफ्स में नरमी ला सकता है, जिसके बाद भारत ने इन इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि उसकी एनर्जी पॉलिसी बिल्कुल जायज़ है। अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉरेन स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट और एक्सचेंज विजिटर्स के वीज़ा ड्यूरेशन पर नई पाबंदियां लगाने का प्लान सामने लाया है। पहले जहां ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस का सिस्टम था, अब उसकी जगह फिक्स टाइम लिमिट्स रखी जाएंगी। स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स को सिर्फ 4 साल, जर्नलिस्ट को 240 दिन और चाइनीज मीडिया पर्सनल को सिर्फ 90 दिन की स्टे इजाज़त मिलेगी। मजीद स्टे के लिए एक्सटेंशन दरख्वास्त देना होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इससे वीज़ा मिसयूज रुकेगा और मॉनिटरिंग बेहतर होगी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने सीतामढ़ी में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कहा कि बिहार में 65 लाख गरीब और कमज़ोर तबकात के लोगों के नाम इंतखाबाती फहरिस्त से मिटा दिए गए। उनका कहना था कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर लोगों का वोट चुरा रहे हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटका में भी ऐसे तरीके इस्तेमाल कर चुकी है और अब बिहार में भी यही खेल खेलने जा रही है, लेकिन बिहार की आवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि भारत को फौरन अमेरिका पर 100% टैक्स लगाना चाहिए ताकि देश की इज्जत और माशियत का तहफ़्फ़ुज़ हो। उन्होंने ट्रंप को डरपोक करार देते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत के माल पर शदीद टैक्स लगाकर अपनी दोस्ती की असल सूरत दिखाई है। केजरीवाल के मुताबिक अगर भारत बराबरी का जवाब दे तो न सिर्फ देश के किसान बचेंगे बल्कि दुनिया भर को ये पैगाम मिलेगा कि भारत किसी भी सुपर पावर के आगे झुकने को तैयार नहीं। KTR ने तेलंगाना में बरसात और सैलाब की सूरत हाल पर कांग्रेस सरकार को निशाना बनाया। उनका कहना था कि मौसम डिपार्टमेंट के अलर्ट्स के बावजूद हुकूमत ने तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से लोग मुसीबत में हैं। KTR ने अपने पार्टी कैडरे से अपील की कि वो सैलाब से मुतासिर इलाकों में फ़ौरन मदद पहुंचाए। KTR ने कहा कि पिछली BRS हुकूमत के दौर में NDRF और SDRF के साथ मिलकर हर आफत से निमटने के लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किया जाता था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार एडवांस प्लानिंग और रिलीफ मेजर्स दोनों में नाकाम साबित हुई है। हैदराबाद के गोशा महल MLA T राजा सिंह ने पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि फिशरीज फेडरेशन के चेयरमैन M साई कुमार पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हबीबनगर के एक पंडाल में जो गणेश मूर्ति सजाई गई है वो तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मिलती जुलती है। राजा सिंह का कहना है कि CM एक सियासी शख्सियत है
मगर उनको भगवान की शक्ल में दिखाना न सिर्फ गलत है बल्कि हिंदू भाइयों के जज्बात को ठेस पहुंचाता है। हैदराबाद और दीगर अजला में बरसात और सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने जुबली हिल्स रेजिडेंस पर एक अहम रिव्यू मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम और कई मिनिस्टर्स शामिल रहे। सीएम ने ऑफिशियल्स को हिदायत दी कि कामारेड्डी, मेदक, करीमनगर और दूसरे मुतासिर इलाकों में हाई अलर्ट पर रहे, जिसके बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद कामारेड्डी और मेदक के सैलाब ज़दा इलाकों का जायजा लिया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।